Hello everyone. Once again I'm here with the new session of spoken English जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं अबाउट द टेंस थ्रू अ स्टोरी। देखते हैं कि टेंस का यूज कहां, कैसे और कितना इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। क्या जितने सारे ग्रामर के पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनका यूज करके जो हम लोग बोलते हैं, क्या उनका यूज स्टोरी में भी हो सकता है? तो आज हम लोग डायरेक्टली स्टोरी के थ्रू ही ग्रामर को देखेंगे। पहले स्टोरी देखेंगे, पहले स्टोरी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रामर का कौन कौन सा पार्ट्स कहां पे यूज हुआ है। तो फटाफट से सारे लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एंड मेरा आवाज ठीक ठाक आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है मुझे बता दो। आप अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। आप मुझे बताइए पहुंच रहा है। And everyone join the session. Do like, share and subscribe. फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लिए एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं टेंस का, ठीक है ना। पूरा का पूरा टेंस रिवीजन करेंगे, बट नॉट थ्रू द ग्रामर, थ्रू द स्टोरी, right? And today's story is the mystery of the old house on the hill. ये स्टोरी का नाम है, ठीक है। ये स्टोरी का क्या है, नाम है। और इसी स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग देखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, और इसमें हम लोग ग्रामर का यूज करने वाले हैं। तो यू हैव गॉट द टाइटल ऑफ द स्टोरी टुडे। आज आप लोग को अपने स्टोरी का टाइटल मिल चुका है, द मिस्ट्री ऑफ द ओल्ड हाउस ऑन द हिल। ये आपका टॉपिक है आज का। समझ लो, आप इस पे बात करने वाले हो, इसको बोलने वाले हो, इसको आप समझने वाले हैं, ठीक है। बट कैसे, लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है, लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या दिया हुआ है? द लास्ट नाइट समथिंग स्ट्रेंज वाज हैपनिंग इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू। बुंडू एक जगह है, आप जानते होंगे। बुंडू क्या है? एक जगह है। द लास्ट नाइट, पिछली रात, समथिंग स्ट्रेंज वाज हैपनिंग इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू। आप ये अच्छे से देख सकते हैं आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि समथिंग स्ट्रेंज वाज हैपनिंग इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू। इसमें क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं, अब आप चेक करो कि ये जो है, ये आपका समथिंग स्ट्रेंज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या हो गया? टाइम वर्ड हो गया। एंड हैपनिंग क्या हो गया? एक्शन फोर्थ फॉर्म हो गया। एंड बाकी जो बच गया, इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू, इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू, ये जो बच गया, ये क्या हो गया? नो एक्शन हो गया। समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्पीक द स्टोरी। लास्ट नाइट, पिछली रात, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अनजान, कुछ अजीब, समथिंग स्ट्रेंज वाज हैपनिंग इन द स्मॉल विलेज ऑफ बुंडू। बुंडू के एक छोटे से गांव में कुछ अजीब सा हो रहा था। कब? पिछली रात। पिछली रात की बात मैं कर रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अगला, द वाइंड वाज हॉलिंग। हॉलिंग का मतलब जो हवा थे वो जोर जोर से आवाज कर रहे थे, एकदम सरसराने का आवाज कर रहे। दैट इज द वाइंड वाज हॉलिंग। अभी यहां पे क्या है, आप देखो फिर से वही सेम चीज। क्या? was hauling, that is called time word. hauling, that is called action का fourth form. Next, the wind, that is subject. That is subject. Through the trees, and the moon was through the trees. Trees के थ्रू क्या कर रहे थे? हवा जो थे वो आवाज कर रहे थे through the trees, पेड़ों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, ठीक है ना, पेड़ों के द्वारा। एंड द मून वॉज हाइडिंग बिहाइंड द थिक क्लाउड्स। कौन छुप रहा था? द मून, सब्जेक्ट, वॉज टाइम वर्ड, हाइडिंग छुपना, दैट इज एक्शन फोर्थ। बिहाइंड द थिक क्लाउड, थिक क्लाउड मोटे बादलों के पीछे, मोटे बादलों के पीछे। द वाइंड वॉज हॉलिंग थ्रू द ट्रीज, जो हवा थे वो पेड़ों के थ्रू आवाज कर रहे थे। एंड द मून वॉज हाइडिंग बिहाइंड द थिक क्लाउड, और जो चांद था वो मोटे मोटे बादलों के पीछे छिप रही थी,
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्लीपिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या है ये मोस्ट ऑफ द पीपल? मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग, पूरे विलेजर्स के बारे में बात किया जा रहा है, सो वर दैट इज कॉल्ड टाइम वर्ड। स्लीपिंग मतलब सोना, एक्शन का फोर्थ फॉर्म। बट लेकिन एमा, क्या है कैरेक्टर का नाम? एमा, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वॉज टाइम वर्ड एंड एक्शन फोर्थ फॉर्म, है ना? यहां भी दिख रहा है। तो जितने सारे अभी तक मुझे मिल पा रहे सेंटेंसेस, सबके सब जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से सेंटेंसेस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से सेंटेंसेस हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। कौन से सेंटेंसेस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। सो द मोस्ट पीपल वर स्लीपिंग, ज्यादातर लोग सो रहे थे। बट एमा वॉज स्टेयरिंग आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो, उसकी जो बेडरूम का जो विंडो था उससे वो बाहर क्या कर रही थी? स्टेयर कर रही थी। स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या होता है? स्टेयर का मतलब घूरना। स्टेयर का मतलब क्या? घूरना। शी वाज स्टेयरिंग आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो, अपने बेडरूम के विंडो से वो क्या कर रही थी? बाहर घूर रही थी, जैसे कि कुछ हो रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्विच करते हैं हम लोग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। एंड उसके बाद क्या है? शी वॉज वॉचिंग द ओल्ड हाउस, उसके घर के सामने, विंडो के सामने जो पुराना घर था, वो क्या कर रही थी? उसको वॉच कर रही थी। सी, ही, सी, इट बहुत बार आप पढ़े हैं, सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है अगला? ये टाइम वर्ड है। इसके बाद क्या है अगला? वॉचिंग क्या है? एक्शन का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है एक्शन का? फोर्थ फॉर्म है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। She was watching the old house on the hills. The old house on the hills, हिल के ऊपर जो बना हुआ पुराना घर था, उसको क्या कर रही थी? वो देख रही थी। She was watching the old house on the hills because क्योंकि its lights were flickering, इसके जो लाइट्स थे, फिर से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर, इसके अंदर जितने सारे लाइट्स लगे हुए थे मतलब प्लूरल, इट्स लाइट वर फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मतलब जो भग 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 करते रहता है ना, कभी जलता है कभी बुझता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? फ्लिकर बोलते हैं, कि फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। सो क्या? इट्स लाइट्स वर फ्लिकरिंग, इसके जो लाइट्स थे, जैसे भूत वाला मूवी, ये तो आपका भूत वाला ही मूवी है, इसके जो लाइट्स थे वो क्या कर रहे थे? फ्लिकर कर रहे थे, कभी जल रहे थे कभी बुझ रहे थे, कभी जल रहे थे कभी बुझ रहे थे। तो एमा अपना खिड़की पर खड़ा होकर वही देख रही थी, कभी जल रहे हैं कभी बुझ रहे हैं। इट्स लाइट वर फ्लिकरिंग, ठीक है, इसके लाइट क्या कर रहे थे? फ्लिकर कर रहे थे। एंड द शैडोज वर मूविंग बिहाइंड द कर्टन, एंड द शैडोज वर मूविंग बिहाइंड द कर्टन, और इसका जो छाया था, जो शैडो था, वो मूव कर रहा था। मूव कर रहा था किधर? किसका शैडो? जो लाइट फ्लिकर कर रहे थे, ऐसे जो हिलता है ना हॉरर मूवी में आप देखे होंगे, वो वाला। तो लाइट क्या कर रहा था? फ्लिकर कर रहा था। एंड द शैडोज वर मूविंग, फिर से देखो, शैडोज सब्जेक्ट वर, was वर मूविंग, एक्शन 4 मूविंग बिहाइंड द कर्टन, तकिए के पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब यहां पे क्या है? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी समय पर, उसी समय पर, एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एट द सेम टाइम, क्या? एट द सेम टाइम अ डॉग वाज बार्किंग इन द डिस्टेंस, उसी टाइम, एट द सेम टाइम अ डॉग वाज बार्किंग ऑन द डिस्टेंस। अ डॉग, एक कुत्ता, अ डॉग सब्जेक्ट was barking, action fourth form,
इन द डिस्टेंस। अभी तक आप देख रहे हैं कि एक्शन का कौन सा फॉर्म हो रहा है, यूज फोर्थ फॉर्म। हर जगह पे क्या चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करके पूरा का पूरा ये हॉरर स्टोरी आज आपके सामने आया हुआ है, चल रहा है। सो फटाफट से आप भी आगे बढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी बोलिए और चेक करिए कि कहां पे सेंटेंस एक्शन फोर्थ में आ रहा है। अ डॉग वाज बार्किंग इन द डिस्टेंस एंड द चर्च बेल वाज स्विंगिंग। क्या हो रहा था, एक तरफ कुत्ता भौंक रहा था कुछ दूरी पर, एंड द चर्च बेल, चर्च का जो बेल था, चर्च में जो लगा हुआ बेल था, वो क्या कर रहा था, वाज स्विंगिंग, वो हिल रहा था। जैसे किसी मूवी में आप देखे होंगे मंदिर का जो घंटी होता है, टन 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 बजते रहता है, लाइक यहाँ पे जो चर्च का जो बेल लगा हुआ था उसमें वो क्या करता, स्विंग कर रहा था, पूरा एकदम झूल रहा था। स्लाइटली was swinging slightly, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हिल रहे थे, जोर जोर से नहीं, धीरे धीरे हिल रहे थे। स्लाइटली मतलब धीरे धीरे। even though जबकि no one was touching it, no one कोई भी was touching it, no one was touching it, कोई भी इसे छू नहीं रहा था, कोई भी इसे नहीं छू रहा था, जबकि no one was touching it, जबकि कोई भी इसे छू नहीं रहा था, अपने आप स्विंग कर रहा था। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। The next part of the story is what? Emma's heart was beating quickly. एमा का जो हार्ट था, एमा का जो दिल था, वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था तेजी से। Emma's heart was beating quickly. एमा का जो दिल था वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था तेजी से। आप भी सीन देखोगे ना, वो अपना खिड़की पर खड़ा होकर सारा नजारा देख रही थी, तो उसको तो डर तो लगेगा ना। So, एमाज हार्ट, एमा का जो दिल था, यहां से देखो आप, एमा का जो दिल था, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, टाइम वर्ड हो गया। ये क्या हो गया, एक्शन का कौन सा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन फोर। आ रहा है क्या, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन फोर। इतना इजी है बोलना। एमाज हार्ट वाज बीटिंग क्विकली, जल्दी जल्दी से, तेजी से। एमा का जो हार्ट था वो जल्दी जल्दी से क्या हो रहा था, धड़क रहा था। बीटिंग क्विकली, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। Emma's heart was beating quickly while, जबकि she was trying to convince herself that nothing unusual was happening. जबकि she was, फिर से सब्जेक्ट, देखते जाओ आप, सेंटेंस बस देखते जाओ आप, टाइम वर्ड, इसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरह से आप पूरा का पूरा सिर्फ एक चीज का यूज करके आप पूरा का पूरा स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। सो एमाज हार्ट वाज बीटिंग क्विकली व्हाइल शी वाज ट्राइंग, वो प्रयास कर रही थी, शी वाज ट्राइंग, वो प्रयास कर रही थी, क्या करने का, टू कन्विंस, समझाने का, मनाने का। वो प्रयास कर रही थी समझाने का, मनाने का, हरसेल्फ, अपने आप को, वो प्रयास कर रही थी समझाने का, मनाने का अपने आप को, कि क्या, नथिंग अनयूजुअल, कुछ भी ऐसा चीज, अनयूजुअल कहने का मतलब कि जो कभी ना हुआ हो, पहली बार हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, अनयूजुअल। नथिंग अनयूजुअल वाज हैपनिंग, कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल का बात है, नॉर्मल चीज है। नथिंग अनयूजुअल वाज हैपनिंग, कुछ भी अलग नहीं हो रहा था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन द ओल्ड हाउस, इन द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर में, इन द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर में, इन द ओल्ड हाउस, अ मैन वाज वॉकिंग स्लोली, एक इंसान था, अ मैन वाज, अभी क्वेश्चन में पूछूंगा, तो बेडरूम में बेड पर तरफ आवाज चल रहा है, तीसरा तरफ जो
चेक करिए चल रहा है। ठीक हुआ, ठीक हो गया, चलो ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इन द ओल्ड हाउस, पुराने घर में, अ मैन वाज वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे क्या करता, वॉक कर रहा था, चल रहा था, लाइक दैट, ठीक है, स्लोली धीरे धीरे चल रहा था। कैसे? फ्रॉम अ रूम टू रूम, एक रूम से दूसरा रूम, दूसरा रूम से तीसरा रूम, तीसरा रूम से चौथा रूम, लाइक दैट ही वाज वॉकिंग स्लोली। वो क्या कर रहा था, वो वॉक कर रहा था, चल रहा था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ही वाज कैरिंग अ लैंटर्न, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज टाइम वर्ड एंड एक्शन फोर, कैरी का मतलब, कैरी का मतलब लिए हुए, टांगे हुए, ठीक है, टांगे हुए वो चल रहा था। ही वॉज कैरिंग अ लैंटर्न, लैंटर्न मतलब गांव में क्या बोलते हैं, ललटेन, गांव में क्या बोलते हैं, ललटेन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं, बट होता क्या है, इट्स लैंटर्न, ठीक है। Now, so he was carrying a lantern and he was whispering, he was whispering, subject, फिर से आ गया देखो, was time word and whispering का मतलब फुसफुसाना, whispering का मतलब क्या, फुसफुसाना। He was holding, he was holding, he was carrying a lantern and whispering something under his breath, under his breath, सांसों में ही कुछ कुछ बुदबुदा रहा था, वो फुसफुसा रहा था, उसके आवाज, उसका एयर ही निकल रहा था, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, हो सकता है कि एमा तक वो आवाज पहुंच रहा हो फुसफुसाने का, तभी तो उसने ये महसूस किया, ये ऑब्जर्व किया, ये सुना। चलो स्टोरी आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए अब थोड़ा सा। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगला क्या है, द फ्लोरबोर्ड वर क्रैकिंग, फ्लोरबोर्ड जो था, फ्लोरबोर्ड, फ्लोरबोर्ड मतलब जो फ्लोर पे लगा हुआ था, जो फ्लोर फर्श पे जो लगा हुआ था लकड़ी, फ्लोरबोर्ड वाज क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब, क्रैकिंग का मतलब चरमराना। जैसे जैसे हॉरर मूवीज वगैरह में कैसा होता है, कोई भी गेट खोलते तो चर्र का आवाज आता है, राइट, सो इट इज लाइक दैट, द फ्लोरबोर्ड वाज क्रेकिंग एज ही वाज सर्चिंग, जैसा कि वह, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, नेक्स्ट वाज, दैट इज कॉल्ड टाइम वर्ड, एंड सर्चिंग, दैट इज कॉल्ड खोज, खोजना, सर्चिंग फॉर समथिंग, वो कुछ खोज रहा था, was searching for something, वो कुछ खोज रहा था, hidden beneath the wooden panel, उसके wooden panel, जो लकड़ी का जो पैनल था उसके नीचे। नेक्स्ट आगे बढ़े थोड़ा। नाउ आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड, बाहर, द ट्री वर बेंडिंग, ट्रीज वर बेंडिंग, ट्रीज जो पेड़ थे वो क्या हो रहे थे, क्या हो रहे थे, मुड़ रहे थे, ट्रीज वर बेंडिंग एज द वाइंड वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, जैसा कि हवा, जैसा कि हवा, वाइंड वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, हवा तेजी से चल रहा था, हवा तेजी से बढ़ रहा था, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मीनवाइल, मीनवाइल, इसी दौरान, इसी दौरान, मीनवाइल, जितना सारा वर्ड है ना, जो मैं वर्ड आपको लिखाते चल रहा हूं, आप नोट करते चलिए सारा वर्ड,
नोट करते चलेंगे तो होगा क्या कि एक अच्छा सा आपको एक सिंक्रोनाइज्ड रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको अपने अपने टोन में, इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, मीनवाइल, इसी दौरान, इन द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के सेंटर में, फ्यू लाइट्स वर टर्निंग ऑन, कुछ जो लाइटें थी, few lights were turning on, कुछ जो लाइटें थी वो क्या हो रही थी, जल रही थी। few lights were turning on, हर जगह पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पे क्या था, few lights, ठीक है, यहां पे क्या है, were, और यहां पे क्या है, एक्शन for, अगेन इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, the neighbors were stepping outside, जो पड़ोसी थे, जो पड़ोसी थे, नेबर्स जो थे, पड़ोसी, नेबर्स वर स्टेपिंग आउटसाइड, वर टाइम वर्ड, एंड स्टेप आउटसाइड का मतलब, स्टेप आउटसाइड का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना। The neighbors were stepping outside, neighbors were stepping outside, उसके जो पड़ोसी थे वो क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। and they were looking towards the hill, and or they वे लोग they were time word looking towards the hill, घाटी की ओर, towards the hill, घाटी की ओर, घाटी की ओर, towards the hill, वो लोग घाटी की ओर क्या कर रहे थे, देख रहे थे, they were looking towards the hill। नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज what, they were wondering why the sky above the old house was glowing faintly green, they were wondering, वे लोग, सब्जेक्ट वर, दे के साथ वर लगाते हैं, हम जानते हैं, टाइम वर्ड, वॉन्डरिंग, वे लोग अचंभा कर रहे थे, वे लोग क्या कर रहे थे, अचंभा कर रहे थे, शॉक में जा रहे थे, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव, वे लोग क्या कर रहे थे, अचंभे में जा रहे थे, दे वर वॉन्डरिंग व्हाई द स्काई अबव द ओल्ड हाउस, पुराने घर के ऊपर जो आसमान था, जो आकाश था, व्हाई अबव द ओल्ड हाउस, द स्काई अबव द ओल्ड हाउस, पुराने घर के ऊपर जो आसमान था, was glowing, हो रहा था, was glowing faintly green, वो धीरे धीरे ग्रीन होते जा रहा था, क्यों भाई, इज देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत था क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे, बैक इन द रूम, और इधर रूम में, बैक इन द रूम, इधर रूम में, बैक इन द रूम, इधर रूम में, बैक ट्रेम्बलिंग, एमा क्या कर रही थी, एमा वॉज पुटिंग ऑन, एमा वॉज टाइम वर्ड, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज टाइम वर्ड, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, ठीक है। तो एमा वॉज पुटिंग ऑन हर कोट, वो अपना कोट पहन रही थी, एमा वॉज पुटिंग ऑन हर कोट, व्हाइल, जबकि हर हैंड वर, जबकि उसके जो हाथ थे, हर हैंड वर ट्रेम्बलिंग, थरथरा रहे थे, थरथराना, ट्रेम्बल का मतलब होता है थरथराना, while her hand was trembling, जबकि उसके हाथ जो थे वो क्या हो रहे थे, थरथरा रहे थे, while her hand was trembling, जबकि उसके हाथ क्या हो रहे थे, थरथरा रहे थे, ठीक है।
हो गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट, शी वाज डिसाइडिंग, शी वाज सब्जेक्ट was टाइम वर्ड, डिसाइडिंग मतलब फैसला करना, वो फैसला कर रही थी। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर टू वेक हर पेरेंट्स अप, टू वेक हर पेरेंट्स अप, वेदर कि टू वेक हर पेरेंट्स अप, उसके मम्मी पापा को उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए। वो ये सोच रही थी कि मम्मी पापा को उठाए कि नहीं उठाए, बट परंतु क्यूरियोसिटी वॉज, क्यूरियोसिटी मतलब, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वॉज दैट इज टाइम वर्ड पुलिंग, द क्यूरियोसिटी वॉज पुलिंग हर टुवर्ड्स द मिस्ट्री। उसकी जो उत्सुकता थी वो उसको क्या कर रही थी, खींच रही थी। पुल का मतलब खींचना, पुलिंग हर टुवर्ड्स द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब जो राज वहां पे चल रहा था, निकल के आ रहा था। एक तो मैं हूं बट वहां का मैं बात कर रहा हूं जो हिल्स के ऊपर हो रहा था, जहां पे लाइट ऑटोमेटिक जल रहा था, आसमान में ग्रीन होते जा रहा था, एक तरफ कुत्ता भौंक रहा था, दूसरा तरफ चांद जो था वो बादल में जा रहा था, तीसरा तरफ हवा तेज हो रहा था, चौथा तरफ पेड़ मुड़ रहे थे। इतना सारा सीन एक साथ हो रहा था। यू कैन इमेजिन व्हाट वाज द सिचुएशन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पुलिंग हर टुवर्ड्स द मिस्ट्री, उसको एमा को उसका जो क्यूरियोसिटी था, उसका जो उत्सुकता था, उसको खींचे जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। टाउन से आई थी ना, बुंडू गांव में अपना गई थी, ठीक है, तो टाउन से आई थी, गांव वाला को तो सब पता था कि ओकरा में भूत रहता है उस घर में, लेकिन इसको नहीं पता था, ये बिलीव नहीं करती थी। तो इसको तो क्यूरियोसिटी होगा, से कुछ लड़कियां बोलती हैं आई डोंट बिलीव, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तो उसी तरह से इसको भी था, आई डोंट बिलीव इन द घोस्ट। जब पहला बार ये देखी तो पूरा बका गई, सी बिकम्स क्यूरियस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, as she was sneaking out the house, I was sneaking out the house, the cloud suddenly were parting, cloud suddenly were parting, as he was sneaking, sneak का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, as he was sneaking out the house, जैसे ही वो आउट छुपे हुए घर से बाहर निकली, out the house, the clouds suddenly were parting, अचानक से जो बादल थे वो क्या होने लगे, वो बादल क्या होने लगे, छटने लगे। जैसे ही वो घर से निकली ये कांड होने लगा, बादल क्या होने लगे, छटने लगे, were parting and the moonlight was shining directly onto the hill, जैसे ही वो घर से निकली कि नहीं नहीं चलो चल के देख ही लेते हैं, तो क्या होने लगा, सडनली अचानक से क्या होने लगा, पार्टिंग होने लगा, बादल छटने लगे, जैसे मोटा मोटा बादल आके चांद को घेर लिया था ना, जैसे ही वो घर से बाहर निकली क्या होने लगा, बादल छटने लगा। The moonlight was shining, moonlight क्या होने लगा, शाइन होने लगा, डायरेक्टली onto the hill, डायरेक्ट एकदम हिल के ऊपर, घर के ऊपर लग रहा है कि एकदम ऊपर लाइट जलाया हुआ है, चमक रहा है ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। The man in the old house was opening the trap door. The man in the old house, पुराने घर में जो वो आदमी था, man in the old house was opening a trap door. ट्रैप डोर मतलब घर में आप देखे हो कि दो तल्ला लकड़ी का घर वर होता है, तो एक ऐसे उठाने वाला होता है, जैसे जासूस लोग पहले गुंडा लोग था ना, तो अंडरग्राउंड होम बना कर रखता था, जैसे उठा लेता था, ठीक है, उठा के अंदर घुस जाता था, किसी को पता नहीं चलता था, दैट इज कॉल्ड ट्रैप डोर, फंसाने वाला डोर। ठीक है, द मैन इन द ओल्ड हाउस, वो इंसान पुराने घर में was opening a trap door, वो क्या कर रहा था, वो ट्रैप डोर ओपन कर रहा था उस घर का। ठीक है, when the ground was shaking gently, जब जो ग्राउंड था, उसका जो फ्लोर था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, हिल रहा था, was shaking gently. Next, as low humming sound was filling, अब ये humming sound क्या होता है, low humming sound was filling the air, low humming sound करके ये वाला जो साउंड आ रहा है, like that,
ठीक है, तो लो हमिंग साउंड वाज फीलिंग इन द एयर, जो वाला जो साउंड था वो पूरा तरफ चारों तरफ फैल रहा था। लो हमिंग साउंड, यहां पे क्या हो गया, ये लो हमिंग साउंड, लो हमिंग साउंड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, was that is called time word, and feeling that is called action 4. low humming sound was feeling in the air, पूरा हवा में वो क्या हो रहा था, भर रहा था चारों तरफ। the villagers were gathering at the bottom of the hills, जो गांव वाले थे वो भी अब जमा होने लगे थे, किधर, हिल के नीचे, पहाड़ी के नीचे। उतना वो साहस नहीं कर रहे थे कि ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। they were gathering at the bottom of the hill, कौन गैदर कर रहा था, विलेजर्स, गांव वाले। सब्जेक्ट वर, क्योंकि गांव वाले बहुत सारे इसलिए वर लग रहा है बार बार। टाइम वर्ड, गैदरिंग का मतलब होता है जमा होना, क्या होता है, जमा होना। गैदरिंग का मतलब क्या होता है, जमा होना। द विलेजर्स वर गैदरिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, हिल के नीचे, पहाड़ी के नीचे, घाटी के नीचे, एट द बॉटम ऑफ द हिल, घाटी के नीचे, ठीक है। एंड दे वर पॉइंटिंग एट द स्काई, और वो क्या कर रहे थे, आकाश दिखा रहे थे कि देख भाई, देख देख वही ग्रीन हो चुका है, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। सो दे वर व्हाट, दे वर पॉइंटिंग द स्काई which was swirling with the strange color। ये swirling क्या होता है, swirling क्या होता है, घूमना, ऐसे ऐसे जैसे बादल नहीं घूमता है जब उसको क्या बोलते हैं, जब गेल वगैरह आता है, आंधी वगैरह आता है, तूफान वगैरह आता है, ऐसे बादल घूमता है ना, तो वही लोग बोल रहे हैं they were pointing at the sky, आकाश में वे लोग हाथ उठा के दिखा रहे हैं क्या, which was swirling with the strange color, अजीब सा कलर, पहले तो सिर्फ ग्रीन ही था, ग्रीन मिलके येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लू सब मिल गया, स्टार्टेड swirling, ठीक है ना, घूमने लगा। swirling का मतलब क्या कहना, घूमना। स्वर का मतलब, swirling का मतलब घूमना, ing, एक्शन 4, with the strange color, अलग अलग कलर से, with the strange color, ठीक है। तो यहां पे भी देखो, which, subject, was, time word, swirling, action 4, with the strange color, अलग अलग कलर के साथ, with the strange color। now moving towards the next part of the story, आगे स्टोरी क्या बोलता है, just as Hema was climbing the hill, जैसे ही भाई एमा का जो हिम्मत है उसको मानना पड़ेगा, इतना होने के बावजूद पूरा गांव वाला का हिम्मत नहीं हुआ कि वो पहाड़ी पे चढ़ जाए, लेकिन एमा क्या की, उसका नाम ही था एमा, क्या की, जस्ट एज एमा वॉज क्लाइंबिंग द हिल, जैसे ही वो एमा जो थी, एमा कोई एक नेम है, सब्जेक्ट है, वॉज टाइम वर्ड है, एंड क्लाइंबिंग एक्शन 4 है। क्लाइंबिंग द हिल, वो पहाड़ी चढ़ रही थी, क्या हुआ था, द डोर ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज बर्स्टिंग ओपन, the door of the old house was bursting open, bursting open मतलब old house was, the door of the old house, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, door of the old house, door of the old house क्या है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। was टाइम वर्ड, bursting open, bursting open कहने का मतलब चरचरा के एकदम से खुल जाना, चर करके पूरा खुल जाए, जैसे हॉरर मूवीज वगैरह में होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, बर्स्टिंग ओपन, a bright light was powering, एक बहुत सा चमकीला एकदम जो लाइट एकदम पूरा घर में बहने लगा, पूरा पैलेस जो बना हुआ था, जो ओल्ड हाउस था, उसमें पूरा बहने, चारों तरफ रोशनी हो गया एकदम, ठीक है। सो a bright light was powering out and a man was disappearing into it, पूरा लाइट हो गया चारों तरफ घर में, और जो ओल्ड मैन था उसमें क्या होने लगा, क्या हो रहा था, the man was disappearing into it,
और लाइट में वो जो आदमी था वो गायब हो गया। तो भाई भूत ही ना था, लाइट में क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाइल एवरीवन वाज स्टेयरिंग इन शॉक, जब सारा लोग शॉक होके ये सब पूरा कांड देख रहा था, क्योंकि वो लोग तो पहाड़ी से नीचे था, तो वो लोग को तो ये सब दिखेगा नहीं। वो लोग क्या दिखेगा, बहुत सारा लाइट एकदम अचानक से जल गया, यही दिखेगा। अब गायब होते थोड़ी ना देखे, गायब होते किसको दिखा, एमा को, क्योंकि वो चढ़ी थी, वो गेट खोली थी। ठीक है, चलिए ओके। एंड व्हाइल एवरीवन वाज स्टेयरिंग इन शॉक, सारे लोग शॉक होके देख रहे थे, तो लाइट सडनली वैनिश्ड, अचानक से लाइट भी गायब। सडनली द लाइट वैनिश्ड, अचानक से क्या हो गया, लाइट गायब हो गया। द वाइंड वॉज कामिंग, जो जोर जोर से हवा चल रहा था, वाइंड हवा वॉज कामिंग, साइलेंट हो गया, पूरा एकदम नॉर्मल हो गया। द वाइंड वॉज कामिंग, ठीक है ना, हवा जो था एकदम क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। द ट्री वर स्टैंडिंग स्टिल, अब जो पेड़ थे, जो एकदम लग रहा था कि अब मुड़ के एकदम टूट जाएगा, चढ़चड़ा रहा था जो पेड़, एकदम सीधा हो गया, स्थिर हो गया। एमा में इतना पावर था। स्टैंडिंग स्टिल एंड द विलेज सब्जेक्ट वाज टाइमवर्ड रिटर्निंग टू साइलेंस। जैसे गांव में नॉर्मली जो सन्नाटा होता है, शांत माहौल होता है, वो दोबारा से रिटर्न हो गया। द विलेज वाज रिटर्निंग टू साइलेंस, गांव में एकदम सन्नाटा हो गया। As if nothing unusual was happening at all, ऐसा लग रहा था as if, जैसे कि as if nothing unusual was happening at all, जैसे कि कुछ भी unusual बिल्कुल भी नहीं हुआ था। unusual असाधारण, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ, बट लेकिन एमा वॉज नोइंग वन थिंग फॉर श्योर, लेकिन एमा जो थी वो एक चीज बहुत अच्छे से जान रही थी। एमा एक चीज बहुत अच्छे से जान रही थी। एमा वॉज नोइंग वन थिंग फॉर श्योर, व्हाट, शी वॉज नॉट इमेजिनिंग एनी ऑफ इट। एमा बहुत अच्छे से जान रही थी कि जो भी अभी हुआ ये इमेजिनेशन वाला चीज नहीं है, एकदम मेरे आंखों के सामने हुआ है। ठीक है, स्टोरी हो गया खत्म। तो आपने ये देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके हमने एक इंटायर स्टोरी बिल्ड कर दिया, एक हॉरर सा इंटायर स्टोरी बिल्ड कर दिया। हमने आपको इस तरह से बताया कि आप ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो गया। क्या करना क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब एंड एक्शन फोर्स, पूरा का पूरा इंटायर स्टोरी कंप्लीटेड। सो हैव योर प्रैक्टिसेस, जो भी आप पढ़े हैं, क्योंकि हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया है। हैव योर प्रैक्टिसेस, कंटिन्यू स्पीकिंग। तो आज का सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, एंड नॉट ओनली फॉर लिसनिंग स्टोरी, इवन यू आर स्टडीइंग देयर, आप पढ़ भी रहे हैं थ्रू द स्टोरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू। द क्लास इज नाउ ओवर। गुड नाइट टू यू ऑल।